की खबरें हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा का कॉलम क्यों आया जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा, और जनरल बाजवा साहब ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं, गेम क्या है, वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं और अब क्या करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरीम नवाज के शौहर हैं, यही उनका पूरा तारुफ है इस वक्त, उन्होंने हाउस ऑफ शरीफ के ऊपर खुद को हमला कर दिया है। यानी जिसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो मिसाल पूरी तरह अगर सादिक आती है या पूरी उतरती है तो वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर पे उतरती है। उन्होंने क्या किया, पहले मैं आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा। नईम अशरफ पट साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लाहौर में उनका इंटरव्यू किया और हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर गालिबन ये इंटरव्यू हो रहा था। तो इस इंटरव्यू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने क्या कहा, पहले वो सुन लें आप। उन्होंने वोट दिया जो एक्सटेंशन के लिए 7 जनवरी 2020 को ये वोट दिया गया था और नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलने से चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए थे और फिर एक्सटेंशन के मामले पे उन्होंने किसी किस्म की कोई खराबी पैदा नहीं की। और 2020 में 7 जनवरी को नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने जोक दर जोक, पूरी पार्टी ने जाकर, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने आकर, एएनपी, फजलुर रहमान, तमाम लोगों ने मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, जो इमरान खान साहब चाहते थे कि एक्सटेंशन दें। इमरान खान उसे अपनी एक बड़ी गलती करार दे रहे हैं, लेकिन अब कैप्टन सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ की बड़ी गलती थी ये। जिस दिन हमने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया तो हमारा बयानिया दफन हो गया, वोट को इज्जत दो वाला। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर कह रहे हैं। अब जरा यहां रुक जाए, पहले एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2020 ये वोट दिया गया और कैप्टन सफदर को यह लगा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। लेकिन 18 अक्टूबर 2020 यानी इस वाकये के लगभग 10 महीने के बाद यही कैप्टन सफदर कराची में मरीम नवाज के साथ जाते हैं और बाबा कौम हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर खड़े होकर नाच नाच कर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है दरवाजा तोड़कर, और फिर वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को ओहदों से हटा दिया जाता है। बाजवा साहब इसका नोटिस ले लेते हैं कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार क्यों किया। यानी जनवरी में वो कह रहे हैं कि बयानिया दफन हो गया था और अक्टूबर में वही कैप्टन सफदर साहब उसी बयानिया के नारे लगा रहे हैं। यानी लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। जब चाहेंगे वो कहेंगे जी बयानिया मौजूद है, और जब कहेंगे वो कहेंगे जी बयानिया मौजूद नहीं है, दफन हो गया है। एक्चुअली ये नहीं हुआ। ये बयानिया किस दिन दफन हुआ, ये एक पॉलिटिकल बयानिया था, इसकी कोई हकीकत थी ही नहीं। वोट को इज्जत दो के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूं कि पीएमएलएन के साथ या शरीफ खानदान के साथ इस नारे का कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये नारा सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए था। और ये नारा एक्चुअली पूरी तरह दफन तब हुआ जब रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये इस सरकार का हिस्सा बने। ये नारा तब दफन हुआ जब नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये नारा तब दफन हुआ जब इन्होंने NRO 2 ले लिया। ये नारा तब दफन हुआ जब इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए और जब चमक में कमी देखी तो जबान से भी बूट पॉलिश कर दिए, तब ये नारा दफन हुआ था। वरना ये नारा तो मौजूद था, एक नारा आपने लगाया था, लोगों को पसंद भी था, लोग आपको ज़िमनी इलेक्शन में वोट भी डाल रहे थे और लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हो रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलने नहीं देती। तो अब लोग इसको ओन कर रहे थे नारे को, लेकिन आपने डील कर ली। एक्चुअली जो डील के ऊपर लॉक लगा वो जाकर लगा रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनने पर, और नवाज शरीफ इस ऑपरेशन का मेन कलीदी किरदार थे, मेन हिस्सा थे। हुकूमत बनाई भी उन्होंने और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया भी उन्होंने। पंजाब के अंदर भी जो खरीदो फरोख्त है और जो टिकटों का वादा है वो नवाज शरीफ साहब ने किया था। और नवाज शरीफ साहब के ना सिर्फ बयानात मौजूद हैं बल्कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, हर चीज के अंदर उनके अहकामात चलते थे। तो अब नवाज शरीफ साहब इस सारी कार्रवाई से भागना चाहते हैं। कैप्टन सफदर गेम ये बना रहे हैं कि नवाज शरीफ को वर्गलाया गया था, उन्हें मिसगाइड किया गया था, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी, उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। इतने बेवकूफ है तो सियासत छोड़ के घर में बैठ जाओ।
यानी चंगे आप बेवकूफ हैं कि आपने रिजीम चेंज कर दिया पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी ख्वाहिश भी आपने पूरी कर दी। तो ये बेवकूफ नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब, वो इसका हिस्सा थे। अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए और शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस किया जाए, और नवाज शरीफ आकर कहेंगे जी मैं तो ऐसा नहीं था, ये तो इन लोगों ने गंद मार दिया है, लिहाजा मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान की किस्मत संवारूंगा। लेकिन डार साहब की जो दुर्गत बनाई है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, अब डार साहब तो दोबारा पीएमएलएन का वजीर खजाना बनने का सोचे भी ना, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इस शख्स को इकोनॉमी की अलिफ बे का नहीं पता और इसने तबाह बर्बाद कर रख दी है पूरी की पूरी इकोनॉमी। कभी कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं, कभी कहते हैं रिलीफ देना है, कभी एक तरफ टिक ही नहीं रहा, कभी कहते हैं आईएमएफ को धमकियां देते हैं, कभी उनके पैरों में पड़ जाते हैं, और अभी तक किसी नतीजे पे पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। कुछ खबरें आ रही हैं लेकिन वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है।